चाहे जैसी बाहरी परिस्थिति हो या अंदर की स्थिति, हमें नाम नहीं छोड़ना। प्रार्थना है, हमारी बात मान लीजिए। राधा 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 राधा, बस एक कानों में पहुंचता रहे, दूसरों के भी और अपने कानों में। जितने लोग राधा नाम कीर्तन सुनेंगे, उन सबका कीर्तन सुनने से परम लाभ तो होगा ही, और आपके ऊपर श्री जी की विशेष कृपा होगी। नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, चिंतन। जो भगवान आंख न दिए होते तो थोड़ी देर सोचो कैसा लगता। भगवान हमको कान न दिए होते तो कैसा लगता, जबान न दिए होते तो कैसा लगता। एक व्यक्ति आए कि अब इनका उद्धार कैसे होगा, ना आंख है देख नहीं सकते, कान नहीं है भगवत चर्चा नहीं सुन सकते, नाम जप नहीं सकते, जबान नहीं। अब आप विचार करो क्या जीवन। हमें भगवान ने कान दिया, भगवान ने जबान दिया, भगवान ने नेत्र दिया, हम इनको सार्थक कर ले। फिर शब्द याद रखो, निरंतरता। चाहे जैसे बने निरंतरता, कुछ समय चलाओ। राधा नाम चल रहा है, कभी शरणागत मंत्र चल रहा है, कभी निज मंत्र चल रहा है, कभी चतुरासी जी चल रही, निरंतरता बनाओ। साधन में जितनी निरंतरता बनती चली जाएगी, उतने दिव्य आप हो जाएंगे। निरंतरता थोड़ा कठिन है, क्योंकि मन विषयों में भाग करके सुख का अनुभव बहुत जन्म से किया है, तो भागेगा। जहां जहां आपका मन जाए वहां वहां प्रभु को देखिए, या जहां जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य पे लगाइए। दो ये साधन है जिनके द्वारा हम बहुत जल्दी चंचल मन को एकाग्र कर सकते हैं निरंतर भजन के लिए। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग सुनते रहो, ये तुम्हारी सहायता करेगा मन को जीतने के लिए, विषय भोगों से वैराग्य के लिए, भगवत तत्व की जिज्ञासा के लिए। इसलिए निरंतरता बहुत अमृत शब्द है। जिसके जीवन में निरंतरता आ गई भगवत मार्ग की, थोड़े दिन का भाई ये कष्ट है, इसको सह लो, आगे आनंद की ही धारा है। और जगत में थोड़ा सा सुख दिखाई देता है, आगे क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति है। निरंतरता के लिए हमारे चित्त को सबसे ज्यादा बाधा पहुंचा सकता है काम, और कोई नहीं। तीन बातें भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक मानी गई, कामिनी, कंचन और कीर्ति, जिसे पुत्र ऐष्णा, वित्त ऐष्णा और लोक ऐष्णा कहा गया है। श्रीपाद कह रहे हैं ये सबसे जोर की है बात, काम कामनी। जो काम से प्रेरित होकर कामनी की तरफ हमारी दृष्टि जाती है, स्त्री की तरफ, भोग वासना की वृत्ति लेकर के, ये बहुत हानिकारक है। अब आप लोग उस स्थिति को नहीं समझेंगे। क्रिया बाधक नहीं है, चिंतन बाधक है। विदेहराज जनक जी को इसीलिए विदेहराज कहा गया कि उनका निरंतर गाढ़ चिंतन इतना होता कि शरीर सुखद स्थिति में है या दुखद स्थिति में, शरीर भोग में है या वैराग्य में, इससे कोई मतलब नहीं रहता। निरंतरता में ये स्थिति आ जाती है। क्रियाएं आपकी बहुत भागवतिक हो रही हैं और चिंतन आपका गलत हो रहा है, तो परिणाम ठीक नहीं है। क्रियाएं आपकी संसारिक हो रही, चिंतन आपका भागवतिक हो रहा है, बहुत जोर का परिणाम आएगा। जैसे हमने अपने जीवन में 10 करोड़ रुपए कमाए, 5 मिनट सत्संग सुना, हमें वैराग्य हो गया, तो हम 10 करोड़ बैंक में छोड़ दिए, यमुना जी में छोड़ दिए, भंडारे कर दिए, निपट गया। हमारी बहुत यश कीर्ति हो रही, सत्संग सुना, थोड़ा ज्ञान आया कि ये तो अज्ञान की बात है, खत्म यश कीर्ति, तुम्हारा कुछ नहीं। लेकिन एक बार जीवन में कामिनी संग हो गया, अब वो तृष्णा तुम्हें पूरे जीवन। तो हमें लगता है कि कंचन और कीर्ति से भी जोर की भजन वृत्ति को नष्ट करने वाली कामिनी की वृत्ति। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, स्त्री रूपा मेध्य पिंडे मुहुर्मृत धिया नित्य लोलुभ्यमानम चक्षुर्न क्षुद्र जीवैरपि विहित मृषा माननात्यंत मग्नः जिह्वामिष्टान्न निष्ठा विरमति न मनाग वित्त संग्रधनु चित्तम
हा वृंदारण्य कान्या भवति मम गतिश्चेदहं त्वस्थितोऽस्मि। जब हमारा मन काम से प्रेरित होकर कहीं भी काम की पूर्ति की स्थिति ढूंढता है, उस समय गाढ़ चिंतन होता है। और विषय का गाढ़ चिंतन हो या ना हो, काम का बहुत जोर के होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, कामी ही नारी प्यारी जिमी। प्रभु मुझे कैसे प्रिय लगो, जैसे कामी पुरुष को स्त्री। वो एकांत बैठा हो या चल रहा हो, जैसे कोई भगवत चिंतन अभ्यासी डूबा रहता है, ऐसे वो स्त्री चिंतन में डूबा रहता है। स्त्री रूपा मृत पिंडे मुहुर मृत धिया, ये मृत सुख है, मृत देह में है, मृत विचार है, अमृत नहीं है। प्रियालाल का अमृत देह है, प्रियालाल का रूप अमृत है, रूपामृत, लीलामृत, नामामृत, चरणामृत, धामामृत। हम रहते मृत लोक में हैं। हमारा शरीर मृत है, स्त्री शरीर मृत है, इसका चिंतन मृत है, इसका भोग मृत है। मुहुर मृत धिया, बुद्धि नष्ट हो जाती है। वही चिंतन गाढ़ चलता रहता है। एक चेष्टा का चिंतन नहीं, बस वही चिंतन उसको नष्ट कर देता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। जब हमारा चिंतन होता है विषय का, ये बहुत खतरनाक है। हम बहुत शोध के बात करें, क्रिया उतनी खतरनाक नहीं जितना चिंतन खतरनाक है। क्रिया हुई, निपट गया, लेकिन चिंतन निरंतर वो अंदर खोखला करता है। क्या है शरीर में, अपने या स्त्री शरीर में क्या है, कौन सा सुख है? भगवान की माया का आकर्षण है केवल। अस्थि, मांस, मज्जा, नस नाड़ियां का क्या है इसमें? कौन सी ऐसी जगह है जो हमारे शरीर में सुखद हो या किसी शरीर में सुखद हो? केवल बुद्धि का भ्रम बैठ गया, और इतनी जोर का बैठ गया है, जीना मुश्किल हो जाए। जीना मुश्किल हो जाए। प्राण देना अच्छा लगेगा, लेकिन वियोग अच्छा नहीं लगेगा। स्त्री की आसक्ति प्रकट हो जाए तो प्राण देना सहज हो सकता है, लेकिन उसको छोड़ना सहज नहीं हो सकता। एक ही रास्ता बचता है, अगर भगवान बचा ले तो बचा ले, नहीं तो वो मृत्यु हो जाएगा, जी नहीं सकता। वो आसक्ति इतनी प्रबल होती। बिल्व मंगल जी अपने घर की सारी संपत्ति, चिंतामणि बहुत सुंदर वैश्य थी, वो भी अनुराग करती थी बिल्व मंगल जी से। बिल्व मंगल जी तो न्यौछावर थे। अब वैश्या को तो धन चाहिए, धन की एक सीमा होती है घर गृहस्थी में। माता पिता का सारा वैभव सब वैश्या के यहां क्रम बाय क्रम देते रहे। अंतिम में जब माता पिता ने देखा था कि वैश्यागमन करने लगा, तो बड़ी सुंदर सुशील पतिव्रता लड़की से विवाह कर दिया। अब चित्त जहां रमा है तो फिर हट नहीं सकता। उद्धव मन माने की बात, दाग छुहारा छाणी अमृत फल, विष कीरा विष खात। मन मान गया तो दाग छुहारा नहीं खाएगा, विष का कीड़ा विष ही खाएगा। कभी अपनी पत्नी की तरफ देखा ही नहीं। अंतिम बार जब धन की वृत्ति के लिए घर आए, तब पत्नी को देखा और कहा, अगर तुम मुझे जिलाना चाहती हो तो कुछ तुम्हारे पास स्वर्ण या धन हो तो दे दो। आज तक जिंदगी में बात ही नहीं की थी जब से ब्याह हुआ था। तो उसने कहा, प्राणेश्वर, ये जीवन आपके लिए है। कैसी, मतलब कैसी आसक्ति कैसी होती है? पतिव्रता पत्नी, सुंदर, आज तक बात नहीं की, उसने अपने श्रृंगार उतार कर सौभाग्य दे दिए। बड़ी विचित्र दशा में गए। चिंतामणि ने कहा, कहां से लाए हो? बिल्वमंगल जी ने कहा कि मेरी पानी ग्रहण की हुई एक पत्नी, जिसको आज तक मैंने देखा नहीं, आज देखा है। आपके सिवा मैं जी नहीं सकता, इसलिए उसके चरणों में प्रार्थना की, तो यह आभूषण धिक्कार है। अब क्या इसके बाद लाएगा तू? निकल यहां से। जहां अधिक आसक्ति होती है उसका वियोग मार देता है, मार देता है। वो कोई आसक्तिवान ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। दो चार उनके जन थे, धक्का लगाया, बाहर करो इसको। भगवान की शायद कृपा को यही मंजूर था। अब घायल हृदय
हा चिंतामणि, हा चिंतामणि। किसी संत ने देखा तो कहा चिंतामणि ये किसका नाम? पूरी बात उनका मैं जी नहीं सकता। उनका इससे भी सुंदर महान सुख प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। यदि तुम उनमें चित्त को लगाओ तो तुम्हारा चित्त आनंदित हो सकता है, नहीं तो काम की चोट से घायल स्त्री में आसक्त चित्त उसका केवल नाश ही परिणाम है, दूसरा कोई नहीं। 1 वर्ष तक अपने पास रखा, वैष्णव परंपरा से उनको दीक्षा दी, उपदेश किया। उन्होंने कहा मैं भ्रमण करना चाहता हूं, क्योंकि मन जो चंचल, भोगी, अशांत, वो एक जगह टिकना नहीं चाहता। मन नवम वहां से वो चल दिए। एक देवालय के समीप सरोवर था, भगवत विग्रह थे, तो गांव की 9 कुमारियां बधू पूजन करने आती थी। तो एक बधू पूजन करने आई, बिल्कुल चिंतामणि जैसा रूप। एक बार तो उसे लगा कि चिंतामणि है, और कुछ उसकी आंखों में चिंतामणि बसी थी, तो जिधर देखे चिंतामणि दिखाई दे, कुछ उसका रूप मिलता था। अब तो फिर वही आसक्ति जग गई, चिंतामणि, हाँ चिंतामणि। वो बहू पूजन करके निकली घर के लिए, पीछे चल पड़े। उसने मुड़कर देखा, उसको लगा कि ये वैष्णव क्यों मेरे पीछे, लेकिन उनकी दृष्टि सही नहीं थी, आसक्त दृष्टि अलग दिखाई देती है। और वो लंबे लंबे पैर बढ़ाए, ये और पीछे। घर में गए और अपने पति से कहा कि वेश तो वैष्णव का है, लेकिन मुझे लगता है ये कामी पुरुष है, पाखंडी है। तो उनका हमारे दरवाजे पर आ गया, अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, हम देख लेंगे, तुम बैठो। गए तो ये तो प्रेमी हृदय, आसक्त हृदय। उन्होंने कहा ये जो अभी 9 बधू आई कौन है? उनका मेरी पत्नी है। कहा एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं। ये तो कहो धर्मात्मा पुरुष था, नहीं पिटाई कर देता। किसी की पत्नी के रूप को देखने की इच्छा करे और उसका पति उसको सम्मान दे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन धर्मात्मा पुरुष था कि भगवान या तो मेरे धर्म की परीक्षा ले रहे हैं या कोई पापी पुरुष है। अगर पापी पुरुष है मैं तिरस्कार करता हूं तो सारे पाप छोड़ जाएगा, अगर कोई भगवान का विधान है तो मंगल विधान होगा, मुझे डरना नहीं चाहिए। पत्नी से कहा कि देख तू पतिव्रता है, मेरा आदेश है, तू श्रृंगार सहित इसको दर्शन दे जाकर एकांत में बैठ के, मैं हूं यहां, मेरे आदेश का पालन करो। अब पति ने आज्ञा कर दी तो डरपते हुए गए, ये बैठे थे। क्या आज्ञा है? तो नेत्र उठाए से हृदय विकल हो गया। जन्म जन्म से इन्हीं भोगों में लगा रहा, गुरु कृपा ने संभाला, श्री कृष्ण चरणारविंद की तरफ ले, फिर मुझे वही। कहा देवी क्या 2 सुई मिल सकती है? उनका अवश्य, बस इतनी ही मांग थी, 2 सुई दे दो। वो गए और 2 सुई। उनका हे श्री कृष्ण, इन नेत्रों ने जन्म जन्म मुझे भटकाया, आप नहीं भटको। फिर वही रूप देख करके मुझे चिंतामणि की जलन, वही आग, वही। जय श्री कृष्ण। दोनों नेत्र फोड़ लिए और चित्कार कर पड़ी बहू। पति नजदीक, अरे क्यों ऐसा आपने? उनका सहयोग कर सकते हो तो मुझे एक लाठी दे दो, क्योंकि जन्म के जो अंधे होते हैं उनका अभ्यास होता है, मेरा अभ्यास नहीं। लाठी लिया, कहा वृंदावन जाने के लिए मार्ग में मुझे खड़ा कर दो, मैं इससे चला। अभ्यास तो था नहीं। आगे चल करके कुआं था जो गहरा पर घास से ढका हुआ, उसी कुएं में गिर गए। अब उनको कोई दिखाई तो देना नहीं, दोनों आंखें फोड़ ली। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण। आर्त भाव से जब कोई भगवान को पुकारता है तो भगवान 1 सेकेंड भी नहीं लगाते। उसी समय अजान बाबू भगवान ने कहा बाबा लाठी ऊपर कर। ऐसे दोनों ने सोचा इतना लंबा कुआं, इतनी छोटी लाठी, और मुझे 1 सेकेंड में बाहर कर दिया। और लाठी पकड़कर चलने लगे तो धीरे से ऐसे हाथ पकड़ा तो छुड़ा लिया। तो कहा हम जान गए हैं कि कौन है, हमें इतना प्यार करने वाला संसार में कोई नहीं। हे श्री कृष्ण आप ही हो। बांह छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोहे,
हृदय से जब जाओगे तो सबल श्राहो सो। भगवान स्वयं बिल्व मंगल जी को वृंदावन लाए और वृंदावन के प्रेम में उन्मत्त होकर बिल्व मंगलाचार्य बन गए। बिल्व मंगलाचार्य, बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों से भगवान की महिमा का गान किया, पर सबसे पहले वंदना की चिंतामणि की, क्योंकि हे गुरु स्वरूपा चिंतामणि, यदि तुम हमारा तिरस्कार न करती तो मैं आज श्री कृष्ण प्रेम की इस स्थिति को न प्राप्त करता। तो चित्त की वृत्ति जब आसक्त हो जाती है, फिर जो चिंतन बनता है वो हटाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती, आसक्ति बहुत कठिन होती है। विषय भोगना एक अलग चीज होता है, आसक्ति होना एक अलग चीज होता है। किसी के रूप में आसक्त हो जाना, किसी से प्रेम हो जाना, किसी से अपनापन, भोगी पुरुष ऐसा नहीं करता। भोगी पुरुष तो नवम नवम केवल अपने भोग की चाट रखता है, लेकिन आसक्त पुरुष एक पे आसक्त हुआ तो चाहे त्रिभुवन की सब सुंदरी आ जाए वो आंख उठा के नहीं देखेगा, उसी पर आसक्त होगा। ऐसी आसक्ति चिंतन में पूरी की पूरी अधिकार कर लेती, फिर दूसरा चिंतन नहीं रहता। इसलिए श्रीपाद करें, स्त्री रूपा मेध्य पिंडे मुहुर मृत धिया नित्य लोलुभ्यमानम। जब स्त्री शरीर में या पुरुष शरीर में आसक्ति हो जाती है तो नित्य नवम नवम लुभायमान चित्त होकर उसका चिंतन करता है। हमें सबसे ज्यादा यही बाधक लगता है। कंचन का तो वैराग्य, जो जहां है वहीं छोड़ दो, भाग जाओ। कीर्ति का, निकल जाओ यहां से, 100-200 कोस, खत्म खेल। कीर्ति कौन जानेगा तुम्हें। लेकिन कामिनी वो हृदय में बसा रहेगा। चिंतन, चिंतन हम प्रभु के लिए देना है, वही चिंतन कामिनी ने छीन लिया तो फिर भजन किसका होगा। इसलिए अपनी अपवित्र देह और सामने वाले की अपवित्र देह, ऐसा जान करके मृत बुद्धि को मत धारण करो। ये मृत बुद्धि है कि शरीर राग का चिंतन करते हुए समय व्यतीत करो। भोग की चिंतन वृत्ति बहुत ही खतरनाक। वो वही जानता है जो भगवान के मार्ग में चलते हैं। जो भोगों में गिरे हुए वो क्या जाने इस बात को। चक्षुर्न क्षुद्र जीवैरपि विहित मृषा माननात्यंत मग्ना। नेत्रों को संभालो, ये बार बार फंसा देते हैं, इनको थोड़ा पर्दे में रखो, ये पलक रूपी पर्दा रखो। सहसा किसी माता बहन के रूप को मत देखो। शास्त्र आज्ञा करता है, जो चाहे आपन कल्याणा सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना सो पर नारी लीलार गोसाई तजो चौथ के चंद की नाई। जैसे चौथ का चंद्रमा देखने से कलंक निश्चित लगेगा कोई, ऐसे ही पराई माता बहनों के मुख चंद्र को देखकर काम भाव से निश्चित पतन हो जाएगा। जो चाहे आपन कल्याणा सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना सो परनार लीलार गुसाई तजो चौथी के चंद की नाई। जिभ्या मिष्टान्न निष्ठा विनमति नमनाग वित्त संग्रधनु चित्तम। जवान अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए ही सदैव लालायित रहती है। जैसे मछली को चारा दिखाई देता है, कांटा नहीं दिखाई देता, और जब खाती है तो कांटा उसे फंसा लेता है। ऐसे ही हमें भोजन स्वादिष्ट दिखाई देता है, लेकिन उसमें जो आसक्ति रूपी कांटा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर भोजन का स्वाद लेने का भाव बना हुआ है तो भगवत प्रेम जागृत नहीं होगा। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। प्राण पोषण के लिए जो श्री जी का प्रसाद मिला, खट्टा मीठा अच्छा डाल दिया, उसका कोई महत्व नहीं। अंदर से एकाग्रचित होकर के भोजन का स्वाद वो कांटे की तरह फंसा लेगा, बार बार चिंतन करेगा, आज ये मिले आज ये मिले। महात्माओं की बड़ी विचित्र तरीके होते हैं इंद्रियों को सुधारने के। एक महात्मा को खीर याद आई, वो खीर मिले, बहुत दिन हो गए खीर नहीं खाई। बार बार चिंतन संभाले, वही दूध चावल चीनी मेवा की पड़ी खीर बार बार ध्यान में आवे, बहुत गड़बड़ है। भगवान की ध्यान की जो जगह है वहां खीर ध्यान में आ रही। एक भगत को ढूंढा जिसके कई जानवर बंधे थे, गाय भैंस,
बोले भैया तुम्हारे यहाँ दूध होता है। बोले महाराज बड़ी कृपा है भगवान की, तो तुम साधु सेवा कर सकते हो। बोले महाराज आज्ञा करो। बोले 10 आदमी की खीर बनानी है। ठीक है महाराज, 2-3 घंटे रुको, अभी हम बढ़िया मेवा डाल के बनवा देते। 10 आदमी जितना खाए उतनी खीर बना दे कड़ाह भर के। हाँ महाराज बुलाओ। बोले हम ही हैं 10, हम ही अकेले पाएंगे, पर 10 आदमी और आप कमरे से बाहर हो जाओ। तो 2-3 आदमियों के इतना तो पाया, और इसके बाद मन कहने लगा नहीं अब बस नहीं, खीर पानी है और उल्टी हो गई। फिर उसी को मिलाया, खीर, अरे जिंदगी में खीर नहीं, जिंदगी में खीर नहीं। अब मन कहने लगा, खीर नाम से उल्टी आने लगी, खीर खीर खीर। तो अति, जैसे आग में सहाते सहाते घी डालो तो अग्नि बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इकट्ठे झप से डाल दे तो बुझ जाएगी। बहुत भोगासक्ति धीरे धीरे भोग को पुष्ट करती है, और कोई अतिशय भोग हो जाए, अतिशय, तो घृणा पैदा हो जाएगी, क्योंकि उनमें कुछ सुख है नहीं, चाहे जो भोग हो। ये अनुभव करने चलोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो महात्माओं के अनुभव मान लो। कह रहे जिभ्या मिष्टान्न निष्ठा, जिभ्या को प्राय मीठा बहुत प्रिय होता है। विरमति नमना वित्त संग्रह चित्तम, चित्त में इसका प्रभाव बना रहता है। भोजन और जनेन्द्री, इनका बहुत सीधा संबंध है। रसेंद्री और जनेन्द्री का सीधा संबंध है। भजन में जिसकी उन्नति हुई है आज तक, वो उसने भोजन के स्वाद को छोड़ा है, तभी उन्नति हुई है। अब अपने लोगों को स्वाद की तो बात जाने, तो पेट भरने की व्यवस्था, पेट भरने की, आश्चर्य मानोगे। कहते हैं काशी अन्नपूर्णा की नगरी किसी को भूखा नहीं रहने देती। हम आपको बता रहे हैं, वहीं रहे हैं, और माता ने कसौटी के लिए कई कई दिन भूखे रखा है। 80 घाट के भिक्षुकों के बीच में बैठ जाते थे शाम के जाके, एक नियम था बस, कमंडल का ढक्कन खोल के ऐसे बैठ गए। आते थे दानी लोग, आते थे जो देते थे। तो अब जैसे सतुआ बांटना, 200 साधु बैठे हैं, तो इतना इतना सतुआ, बस जो ही ढक्कन में उतना सतुआ आया, तो जैसे शहद और आयुर्वेदिक औषधि चाटी जाती है, ऐसे गंगा जल मिला के चाट लिया वैसे, भजन के लिए। और गंगा जी में इतने पावरफुल परमाणु होते हैं कि दूध में भी उतने नहीं होते। ऐसी गंगा जी की पुष्टता हमको अनुभव में आती थी। गंगा जल से संपूर्ण भोजन की पुष्टता हो जाती थी। एक दिन इतनी विकलता भोजन की हुई, इतनी विकलता हुई, लगा कि आज भोजन मिलना चाहिए, एकदम विकल। तो 2 साधु आए 80 घाट में। वह कपड़ा लत्ता से पता चलता था कि महंत है। दंडोत महाराज, हम ऐसे किसी से बोलते नहीं थे। दंडोत, कहाँ रहते हो? घाटों में। भोजन कहाँ पाते हो? तो जो घाट में मिल जाता है, आज चलो हमारे यहाँ पालो। संकल्प, उनके साथ गए, उनका तो पूरा महल। लेकिन महादेव की इच्छा देखो, 2 घंटे बैठे रहे। वो दोनों महात्मा आए नहीं जो लिवा के गए थे। दूसरे महात्मा बोले कैसे बैठे हो? वो महात्मा लिवा के आए थे कि हम भोजन पाना, पंगत तो हो गई। उनका अच्छा नहीं मिलेगा, उन्हें आना हो तो कल आना, तो आना नहीं। हर महादेव उठे वाले चल। ऐसा हंसी आई, मन से कहा कि देखा, तुम्हारी निष्ठा की पूर्ति के लिए भगवान शिव ने विधान किया, जाके भी नहीं मिला। भजन करना है तो भोजन से भजन का नाश भी होता है, और भोजन से भजन की वृद्धि भी होती है। अगर भजन की लगन लगी है तो भोजन की स्वाद दृष्टि नहीं रहनी चाहिए, और भोजन की स्वाद दृष्टि है तो भजन की लगन दृष्टि नहीं है। भजन का आनंद तब होता है जब छाती की एक एक हड्डी गिन ले। कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी, हृदय जपत रघुपति गुण श्रेणी। जानकी जी के लिए आया, कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी। जो बेनी है वो जटा रूप हो गई है। शरीर की एक एक अस्थि गिन सकते हो। अशोक वाटिका में माता ऐसे रहती थी। कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी, हृदय जपत रघुपति गुण श्रेणी। भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए, नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित जाहि प्राण के बाट। क्या जीवन है! सच्ची मानिए, राम जी को तो 14 वर्ष वनवास में जो कष्ट नहीं हुआ, वो भरत जी ने अयोध्या में रहकर उनसे बढ़कर कष्ट सहा। राम जी को तो जब कुश की साथरी बिछाई जाती थी तो नवीन कोमल पल्लव बिछाए जाते थे। लक्ष्मण जी व्यवस्था से करते।
कंदमूल फल खाते थे, लेकिन भरत जी ने कभी कंदमूल फल भी नहीं खाया। 56 प्रकार के भोग चाहते तो पूरा चक्रवर्ती सम्राट पद उन्हीं के हाथ में था, लेकिन बहुत कठिन तप किया। नंदीग्राम में रहकर भूमि को खनन करके उस पर कुश डाल करके शयन करते थे, पादुका की पूजा करके आदेश पालन करते हुए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के संपूर्ण वैभव की सुरक्षा, सब संपत्ति रघुपति के ही सेवक की तरह बहुत कठिन तप भरत जी करते थे। भगवान की प्राप्ति, भगवत प्रेम, भगवत भजन, इसके लिए नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुभावे है, सब विषय लगे ते खा रहा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। भगवान का प्रेमी का मार्ग ही अलग होता है। हा वृंदारण्य कान्या भवती मम गतिश्चेदहम त्वत् स्थितोस्मि। किसी भी इंद्री को भोगों से वैराग्य नहीं है। अब देखो ध्यान की बात सुनिए। अतएव मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब केवल एक वृंदावन का सहारा ले लिया और वृंदावन की अनन्य गति अर्थात वास कर लिया, तो मुझे पक्का पता है कि वृंदावन मुझे नहीं छोड़ेगा। तो जब कल ये प्रश्न हुआ था कि जिसके कान नहीं, जबान नहीं, नेत्र नहीं, उसका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि न राधा नाम सुन सकता है, न राधा नाम जप सकता है, न राधा नाम पढ़ सकता है, तो उसको सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, बोल नहीं पा रहा, उसका कैसे कल्याण होगा? अगर वो धाम आ जाए, धाम वास करे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शरीर धाम वास करे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि चिंतन स्त्री का, खान पान रसेंद्री से हर इंद्री भ्रष्ट है तो भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है यदि अखंड वृंदावन वास कर लो। आजीवन मरण पर्यंत वृंदावन की सीमा में वास करने का नियम ले लो तो तुम्हारा वृंदावन कल्याण कर देगा। वृंदावनी प्रभाव सुनो अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर दे। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। साधक को चाहिए इनका बदलाव नहीं बार बार किया जाता। गुरु, इष्ट, मंत्र और ग्रंथ और माला, जो गुरु प्रदत्त चतुराशी जी, सुधानिधि जी, सेवक वाणी, उनको जीवन भर बस्ता में बांध करके रखे। बदला नहीं जाता कि पुरानी हो गई अब नई ले ले, नहीं। हमारे गुरुजी के पास उनकी 42 लीला एक एक पन्ना अलग है, पर वैसे ही रखी हुई, वैसे जो गुरुजी के द्वारा तो वो सिंहासन में रखी हुई चतुराशी जी, सुधानिधि जो लिखित। गुरु, इष्ट मंत्र, इष्ट ग्रंथ और माला। माला है, मन का टूट गया तो वही मन का बदला लो, माला बदलने की जरूरत नहीं है। एक बार अच्छे से भाव से गुरु का चयन करो, फिर गुरु मंत्र, गुरु प्रदत्त इष्ट ग्रंथ, माला, ये नहीं बदलनी चाहिए। जो इनको बार बार बदलता है उसे व्यभिचारी साधक कहते हैं। इनमें किसी को बदलना नहीं चाहिए, और किसी की चोरी की माला से जप करने से उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। मतलब किसी की पड़ी माला मिल गई, किसी की माला चोरी कर ली और फिर आप उससे जपो तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और जिसकी माला खो जाती है उसका आधा भजन अंतर ध्यान हो जाता है, इसलिए माला को प्राणों के समान रखा जाता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा, आधा भजन उसका चला जाता है जिसकी माला ऐसे। चुराने वाले की तो उन्नति होगी नहीं, जिसका चुराया गया उसका आधा भजन चला। वो हमारा कीमती धन है माला। यावत जीवन एक ही माला से जप करना चाहिए, पूरे जीवन भर वही माला रहनी चाहिए। निष्ठा साधक के जीवन में अवश्य होनी चाहिए। निष्ठा कई प्रकार की होती है, जैसे ज्ञान निष्ठा, वैराग्य निष्ठा, सत्य निष्ठा, जप निष्ठा, दान निष्ठा, गुरु निष्ठा, धाम निष्ठा, ये सब निष्ठाएं हैं। ज्ञान निष्ठा, जब केवल ब्रह्म ही ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म, इसके सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं, सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नास्ति किंचन, ये ज्ञान निष्ठा। फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसमें, सामने से आके कोई हमें मारे भी तो हमें यही देखना है, मैं ही आत्मस्वरूप हूं, दूसरा कोई नहीं, ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं। अगर हमारी जबान हमारे दांतों से पिस जाए तो हम किसको दोष देंगे?
ऐसे ही सवात्मक स्वरूप है तो मानी जाएगी ब्रह्मनिष्ठा। वैराग्य निष्ठा, जब इस लोक और परलोक के किसी भी भोग में बिल्कुल रुचि ही ना रह जाए उसे वैराग्य निष्ठ कहते हैं। सत्य निष्ठा, अपना सर्वस्व नष्ट हो जाए पर सत्य नहीं छोड़ेंगे। जैसे महाराज हरिश्चंद्र, महाराज युधिष्ठिर, ये सब सत्यनिष्ठ महापुरुष, चाहे सर्वस्व का नाश हो जाए सत्य नहीं छोड़ सकते। इतने सत्यवादी थे कि युद्ध में चक्रव्यूह की रचना होती महाराज युधिष्ठिर जी के सामने, तो रात्रि में दुर्योधन आता और कहता भ्राताश्री आज कौन से चक्रव्यूह की रचना कल के लिए की गई, तो बता देते थे। इसीलिए युधिष्ठिर जी के सामने एक चक्रव्यूह की रचना की जाती और उनके एकांत में तुरंत दूसरे चक्रव्यूह की रचना की जाती, क्योंकि वो जो बताते तो दूसरे दिन जब जाते तो वो चक्रव्यूह होता ही नहीं। युधिष्ठिर जी सत्य बोलते थे। सत्य निष्ठा, साक्षात भगवान में स्थिति, प्राण चाहे चले जाए पर झूठ नहीं बोलेगा, झूठ आचरण नहीं करेगा, छल कपट नहीं करेगा, सत्य निष्ठा। जप निष्ठा, रात दिन केवल एक ही कार्य नाम जप, दूसरा कोई साधन नहीं। उठते बैठते चलते फिरते साधन नाम में केवल नाम, उसे कहते हैं जपनिष्ठ, नामनिष्ठ, जपनिष्ठ। जो जपनिष्ठ होते हैं बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है, पर निष्ठा आना कठिन है। धामनिष्ठ, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जिसे रोज सुनते हैं, धामनिष्ठा। प्राण तजो बनना तजो, कहो बात को लाख, श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं। गुरु निष्ठा, गुरुदेव को समर्पित है जीवन, पर समर्पित में प्रश्न नहीं होता, समर्पित में विचार नहीं होता। गुरु की आज्ञा पर विचार नहीं किया जाता। मात पिता प्रभु गुरु कह वाणी, बिनहि विचार करी शुभ जानी। संसार में विचार पूर्वक कोई बोले तो उसके ऊपर विचार करो तब काम करो। बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। लेकिन गुरु के वचनों पर विचार करने की जरूरत नहीं, जैसा कहा वैसा तत्काल करो। इसे कहते हैं गुरु निष्ठा। और गुरुदेव भारी प्रतिकूलता तुम्हें दे दे, भारी प्रतिकूलता, और फिर भी तुम्हारी गुरु के प्रति भक्ति में अंतर न पड़े, तब कहते हैं गुरु निष्ठा। जैसे संदीपनी जी के गुरु जी बहुत से शिष्य थे, तो एक दिन लीला की पागल होने की, काफी समय तक पागल की लीला की, थूक देते, मूत देते, ईंट मारते, ऐसे सब शिष्य भाग गए, केवल एक रह गए, संदीपनी जी। कुछ दिन के बाद वो उन्माद शांत हो गया। वो तो संकल्प से किया था। संदीपनी जी सेवा में थे, तो उनका बेटा और सब कहां गए, तो बोले गुरुजी सब भाग गए। क्यों? बोले आपने कुछ ऐसी लीला की, थूकना, मूतना, मारना, पीटना, ऐसे, तो तुम्हारे ऊपर नहीं किया? बोले किया गुरुदेव। तुम क्यों नहीं भागे? गुरुजी आपको भोजन कौन पवाता, आपको स्नान कौन कराता, और आपके सिवा हमारा कोई है भी नहीं, तो हम जाऊं तो कहां जाऊं? बोले बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे शिष्य बनेंगे आके। संसार में तुम्हारे जैसा सम्मान किसी को नहीं, क्योंकि भगवान के गुरु होने का, तो द्वारिकाधीश भगवान की गुरु संदीपनी जी। संदीपनी जी भगवान श्री कृष्ण के गुरु हैं। मथुरा से द्वारिका जब गए तो मथुरा में पढ़ करके आ गए थे संदीपनी जी के हाथ से। गुरु निष्ठा, भारी प्रतिकूलता मिलने पर भी अपने गुरुदेव पर दोष दर्शन ना होना, गुरु निष्ठा कहलाती। दान निष्ठा, जब खूब है तो दान तो होता ही, लेकिन जब ना रह जाए फिर कोई आवे तो खाली ना जाने पावे, उसे सेवा निष्ठा, दान निष्ठा कहते हैं। जैसे पीपाजी और सीता सहचरी महाभागवत चीदर चिदरानी जी के यहां आए। चीदर जी ने चिदरानी जी से कहा अपनी पत्नी से कि बहुत बड़े महाभागवत आए हैं। पीपा जी सिद्ध पुरुष द्वारिकाधीश के दर्शन करके साक्षात आ रहे थे, और सीता सहचरी उनकी रानी परम वैराग्यवती टाट लगाती थी। चिदरानी जी से कहा आज धोखा हो जाएगा, क्योंकि ना खिड़की रह गई, ना दरवाजा रह गया, ना पात्र रह गए बेचने के लिए, ना कोई उधार देगा, कैसे अतिथि का स्वागत करेंगे। एक वस्त्र चिदरानी जी के शरीर में था। उन्होंने कहा इसको बेचे आओ,
कुछ मिल जाएगा, 4 दाना चावल और दाल मिल गए तो अतिथि का स्वागत हो जाएगा। ऐसा ही किया और वो बिक गया। जो रुपया पाई में बिका हो उसी की दाल चावल लाए बनाए, और चीदर जी सामने आकर घर के बैठक में बैठे हुए थे छप्पर के नीचे। कहा आप दोनों पा लीजिए, एक ही थाल। तो सीता सहचरी जी ने कहा भक्ता इनको भी तो बुला रहे, बोले नहीं रहने दो, आप दोनों पा लो। दरवाजा देख के ही समझ गई थी कि दरवाजे में केवल दरवाजे के पल्ले तो है नहीं, क्योंकि वो भी बिक चुके हैं। सीता सहचरी जी अंदर उठ के गई तो केवल मिट्टी के पात्र में बनाया था, और वो दिगंबर बैठी थी, निर्वस्त्र, शरीर में वस्त्र ही नहीं था। समझ गई तो रानी थी, समझ गई कि हमें जो चावल दाल मिला है वो इनके शरीर के वस्त्र बेचने से ही मिला है, क्योंकि यहां कुछ है नहीं। तब उन्होंने कहा भक्तानी जी आप निर्वस्त्र कैसे बैठे? तो नशे में थी भगवान के चिंतन में। बड़े अकिंचन महाभागवत चीदर चिदरानी जी। पूर्णित नेत्र घुमाया और कहा सुना था द्वारिकाधीश के दर्शन करके आ रही हूं, तो हृदय में उत्साह था जब हम आपसे मिलेंगी तो भगवान द्वारिकाधीश की चर्चा चलाओगी। क्या इस नाशवान शरीर की चर्चा चलाई? ये नंगा ही पैदा हुआ था और भस्म हो जाएगा, बीच में नंगा है तो क्या फर्क पड़ा? सीता सहचरी जी लौट के आए, पीपा जी के कान में कहा कि ऐसे महाभागवत नहीं देखे, इनके घर में दाना नहीं खाने के लिए चिदरानी जी ने अपना वस्त्र बेच करके, इसे कहते हैं सेवा निष्ठा, दान निष्ठा, कि अगर जरूरत पड़े तो हम अपने आप को बेच करके भी दूसरों को, परहित सरिस धर्म नहीं भाई।